मैं अकेली थी रात के अंधेरे में। तभी एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। उस रात मैं अपने घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। मेरे कदम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। तभी अचानक मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा था। पहले तो मैं घबरा गई और दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मेरे पैर में ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बची। वो लड़का तुरंत मेरी तरफ आया और बोला, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी सच्चाई थी। मैंने हिम्मत करके उसकी बात सुनी। उसने मुझे बताया कि आगे रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं और अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। मैं पहले उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर या लालच नहीं, सिर्फ चिंता दिखाई दे रही थी। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे सुरक्षित महसूस कराया। बातचीत के दौरान पता चला कि वो भी किसी ज़रूरी काम से जा रहा था। कुछ ही देर में हम मेरे घर के पास पहुंच गए। मैंने उसका धन्यवाद किया और घर के अंदर चली गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन जब मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अगले दिन सुबह उठते ही मेरे मन में उसी लड़के का ख्याल था। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर वो कौन था जिसने रात के अंधेरे में मेरी इतनी मदद की थी। मैंने अपने एक दोस्त को पूरी बात बताई। मेरी दोस्त ने कहा कि उस इलाके में तो रात के समय बहुत कम लोग आते जाते हैं। ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गई। जिज्ञासा के कारण मैं उसी रास्ते पर फिर से गई जहां मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मैंने दुकानदार से उस लड़के के बारे में पूछा। दुकानदार कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, बेटी, क्या तुम उस लंबे लड़के की बात कर रही हो जो हमेशा लोगों की मदद करता था? मैंने तुरंत कहा, हाँ वही। दुकानदार की आंखों में अचानक उदासी आ गई। उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि वो लड़का कई महीने पहले एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। यह सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो कल रात ही उससे मिली थी। दुकानदार ने एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। तस्वीर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में वही लड़का था जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर वो लड़का इस दुनिया में नहीं था तो फिर कल रात मेरे साथ चलने वाला आखिर कौन था? कहानी का पार्ट 3। उस तस्वीर को देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बार बार तस्वीर और उस लड़के के चेहरे को याद कर रही थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दुकानदार ने बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा इंसान था। जो भी मुसीबत में होता वो उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाता था। उसकी मौत के बाद भी कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे रात के समय उस सड़क पर देखा है। मैं डर गई थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं फिर से उस रास्ते पर जाऊंगी। रात के लगभग 11 बजे मैं उसी जगह पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने सड़क के किनारे मुझे एक परिचित सा चेहरा दिखाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वही लड़का था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने शांत आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और उस रात मेरी मदद क्यों की थी? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर कहा, मैंने तुमसे उस रात एक बात छुपाई थी। असल में मैं तुम्हारी मदद करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से बचाने आया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। तभी उसने सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। वहाँ अंधेरे में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। मेरी सांसें रुक सी गईं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, वो लड़का अचानक गायब हो गया। अब मेरे सामने एक नया रहस्य था। आखिर वो लोग कौन थे और उस लड़के को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? अगले दिन मैंने उस लड़के के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि उसका नाम आर्यन था। वो एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक रात कुछ बदमाशों से एक लड़की को बचाते समय उसकी जान चली गई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद इसी वजह से वो आज भी उन लोगों की मदद कर रहा था जो मुसीबत में फंस जाते थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मुझे अपने घर के दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था।
मैं हैरान थी क्योंकि उस पर कोई पता नहीं था और ना ही भेजने वाले का नाम। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि तस्वीर में मैं थी, लेकिन मेरे साथ खड़ा लड़का आर्यन था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो तस्वीर लगभग 10 साल पुरानी लग रही थी, जबकि मैं आर्यन से पहली बार कुछ दिन पहले मिली थी। अब मेरे मन में एक नया सवाल था, आखिर वो तस्वीर वहां कैसे आई? और उससे भी बड़ा सवाल, आर्यन का मेरे जीवन से क्या संबंध था जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ पता नहीं था। उस तस्वीर को देखते ही मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें नम हो गईं और वे कुछ देर तक तस्वीर को देखती रहीं। मैंने घबराकर पूछा, माँ, आप इस लड़के को जानती हैं? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं इसे जानती हूँ और शायद अब समय आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। माँ ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तब एक मेले में मैं उनसे बिछड़ गई थी। हजारों लोगों की भीड़ में मुझे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया था। तभी एक किशोर लड़के ने मुझे रोते हुए देखा और कई घंटों तक मेरी देखभाल की। उसी लड़के ने मुझे सुरक्षित मेरी माँ तक पहुँचाया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। माँ ने बताया कि उसी दिन ये तस्वीर खींची गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन आर्यन ने बचपन में भी मेरी मदद की थी और अब इतने सालों बाद फिर मेरी जान बचाई थी। लेकिन तभी मेरी नज़र तस्वीर के पीछे लिखे एक संदेश पर पड़ी। वहाँ लिखा था, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना है। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वादा आखिर कौन सा था। अब मेरे सामने एक और रहस्य खड़ा था जिसका जवाब शायद सिर्फ आर्यन के पास था। तस्वीर के पीछे लिखे उस संदेश ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना है। ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अगले दिन मैंने अपनी माँ से फिर बात की। बहुत पूछने पर माँ ने एक पुरानी डायरी मुझे दी। उन्होंने कहा, ये डायरी तुम्हें सच के करीब ले जा सकती है। मैंने तुरंत डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें मेरे बचपन की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। एक पन्ने पर मेरी और आर्यन की तस्वीर चिपकी हुई थी। उसके नीचे लिखा था, आज मेरी नई दोस्त बनी। उसने कहा कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। बचपन में मैंने मजाक मजाक में जो बात कही थी, आर्यन ने उसे पूरी जिंदगी निभाया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के साथ लिखा था, अगर कभी सच जानना हो तो यहाँ आना। ये जगह शहर से दूर एक पुराने खंडहर की थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 2 दिन बाद मैं उस जगह पहुंची। खंडहर बहुत पुराना था। वहां चारों तरफ टूटी हुई दीवारें और झाड़ियां थीं। अचानक मेरी नजर एक कमरे पर पड़ी जो बाकी जगहों से अलग लग रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गई। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बक्सा रखा था। मैंने बक्सा खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी आर्यन की थी। कांपते हाथों से मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मौत को हादसा दिखाया, जबकि सच कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि तुम सच दुनिया के सामने लाओ। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आर्यन की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी, किसी ने उसे मारने की साजिश रची थी। तभी मुझे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर पलटी तो देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी बहुत कुछ जान चुकी हो। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब मैं उसी रहस्य में फंस चुकी थी जिसने सालों पहले आर्यन की जान ले ली थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं उस पुराने कमरे में उसके साथ अकेली थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आर्यन को सच जानने की बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी, और अगर तुमने भी उसकी तरह सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और गुस्सा दोनों था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और आर्यन के साथ क्या हुआ था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही निशान था जो मुझे आर्यन की चिट्ठी के एक पुराने कागज में मिला था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये आदमी इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। कमरे की टूटी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक पुराना फोटो फ्रेम दीवार से गिर पड़ा। आदमी का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और मैंने मौका देखकर दरवाजा खोलकर भागना शुरू कर दिया। वो भी मेरे पीछे दौड़ा। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी। खंडहर के बाहर पहुंचकर मैं एक झाड़ी के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद वो आदमी मुझे ढूंढता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मेरी सांस में सांस आई,
लेकिन तभी मुझे याद आया कि आर्यन की चिट्ठी और बाकी कागज अभी भी उसी कमरे में रह गए हैं। अगर वो आदमी उन्हें पा गया तो सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। मैंने हिम्मत करके वापस जाने का फैसला किया। जब मैं दोबारा कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से सारे कागज उठाए और उन्हें देखने लगी। तभी एक कागज पर मेरी नजर ठहर गई। उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे। उन नामों में एक नाम देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो नाम मेरे अपने परिवार से जुड़ा हुआ था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्या मेरे परिवार का कोई सदस्य भी इस रहस्य में शामिल था? मेरे हाथ कांपने लगे। तभी उन कागजों के बीच से एक और छोटी चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच तुम्हारे घर से शुरू होता है। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये रहस्य जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इसका अगला सुराग मेरे अपने घर में छुपा हुआ